हेलो एवरीवन, वेलकम टू ससंको आर्ट लाइन। और आज हम करने वाले हैं पेन स्केच। पेन स्केच करने का जो मेन मोटिव है, आपका जो स्ट्रोक्स हैं और जो लाइंस क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है पेन स्केच में। और पेन स्केच में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है लाइंस को और किस वे पे आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उसको मिटा नहीं सकते। वो एक बार आप स्ट्रोक या लाइंस खींच दिए तो वो परमानेंट रहेगा। और इस पेन स्केच के ऊपर हम करेंगे मोनोक्रोम स्टडी। आप मोनोक्रोम स्टडी कोई भी ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, वो पोर्ट्रेट हो सकता है या लैंडस्केप, फ्लावर्स, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट में मोनोक्रोम स्टडी कर सकते हैं। मोनोक्रोम स्टडी का फ़ायदा ये है कि आप वाटर कलर में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मोनोक्रोम स्टडी में आपको एक ही कलर से आपको पूरा पेंटिंग करना होता है। जैसे जैसे ये चीज़ें आप पूरा पेंटिंग में अप्लाई करेंगे सेम कलर से, तो आप उस चीज़ को, कलर्स को ना देखते उसका वैल्यूज़ को देखते हैं, क्योंकि कहाँ पे कितना डार्क होगा, कहाँ पे कितना लाइट होगा, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट पेन से मैं ड्रॉ कर लिए हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऑब्ज़र्व करके सही से ड्राइंग करना होगा। ड्राइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर दिस पेंटिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो स्काई एरिया कर रहा हूँ, स्काई एरिया के लिए हम कलर और वाटर का सेम क्वांटिटी देके फिर ग्रेडेड वॉश करेंगे। ग्रेडेड वॉश और बाकी जो चीज़ वॉशेस हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, और इसी के वजह से आपका जो वाटर कलर है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अगर आप सोचते हैं कि वॉशेस एंड वो सेफ एक्सरसाइज एंड कलर हैंडलिंग, ब्रश हैंडलिंग, ये सब चीज़ें उसके बाद आता है, पहले आते हैं वॉशेस। जैसे जैसे आप वो वॉशेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगता है। तो इस तरीके से आप भी अपना जब मोनोक्रोम स्टडी करें तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क दे रहे हैं, कहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट कर रहे हैं। अगर कहीं पे आप वाटर एंड कलर का सेम क्वांटिटी देके थोड़ा डार्क लग रहा है तो आप तुरंत ही उसको वाटर से थोड़ा सा लाइट कर देना। यहाँ पे जो चीज़ मैं जो डार्क कलर का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऊपर ऊपर लाइट करना है। सो सेम ग्रेडेड वॉश से मैं ऊपर ऊपर वाटर से उसको लाइट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको करना है। अगर कहीं पे थोड़ा सा डलनेस दिखा तो आप ड्राई ब्रश से उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से उठा के आप उस पेंटिंग को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप वाटर एंड पेपर में वाटर ना दे के आप ब्रश से रस करते हैं तो आपका पेपर जो वेट था उसके ऊपर अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका पेपर 100% जो प्रॉब्लम्स होंगे वो है पेपर को रुई उठ जाना, और इस तरीके से आपका पेपर भी ख़राब हो सकता है और आपका थोड़ा माइंड भी उसी डायरेक्शन में फॉलो करेगा कि वहाँ पे ख़राब हो गया है, उस चीज़ को हम ठीक करें, और उसी ठीक करने के चक्कर में और ज़्यादा गड़बड़ करने थे। तो यहाँ पे जो साइड बाय साइड में जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट लेयर में आप वहाँ पे कलर दे रहा हूँ और सेम कलर यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और मेक श्योर जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कलर और वाटर थोड़ा लिमिटेड, जहाँ पे जितना ज़रूरी है उतना ही आप दीजिए। अगर वहीं पे थोड़ा ज़्यादा वाटर एंड कलर आप देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से आप मोनोक्रोम स्टडी करके उसका वैल्यूज़ को जान के उसके बाद आप कलर्स में कोई भी कलर्स अप्लाई करके आप वाटर कलर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और पेन स्केच आपको रेगुलर करना है। जैसे जैसे आप पेन स्केच को रेगुलर करते हैं तो आपका हैंड फ्लो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट को इजीली अप्रोच कर पाओगे। क्योंकि पेन स्केच में आता है जैसे जैसे आप लंबे समय से पेन स्केच कर रहे हैं तो आपका पेन स्केच में फ्लुएंट बहुत ज़्यादा आता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अप्रोच करते हो। तो यहाँ पे जो मोनोक्रोम स्टडी है वो मोनोक्रोम स्टडी का जो फ़ायदा है मैं तो बता दिया, बट मोनोक्रोम स्टडी आपको तब तक करना है जब तक उस चीज़ का वैल्यू सही से नहीं आ जाता। क्या आप जो भी सब्जेक्ट
पेंट कर रहे हैं उस पेंट में डार्कनेस और लाइटनेस को सही आप ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको इसी तरीके से पेंटिंग को हल्के हल्के जो स्केचेस हैं इस तरीके से आपको करना है। आप कोई भी बड़े साइज में ले सकते हैं या छोटे छोटे साइज में आप इस तरीके का लैंडस्केप या कोई और ऑब्जेक्ट पेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो मेन चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि आप उस समय कलर्स को नहीं उसके डार्कनेस और लाइटनेस से जज करते हैं। और इसी जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वाटर कलर के लिए। देखिए, वाटर कलर हम ट्रांसपेरेंसी मीडियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कोई भी कलर दिए हैं उसके ऊपर और कितना भी लेयर दिए, लेकिन आप जो फर्स्ट लेयर दिए हैं वो अगर डार्क होगा तो आप कितना ही चाहे उसको वाइट दे के उसको मिनिमाइज़ करने का कोशिश करें, बट फिर भी एक लेयर आ ही जाता है। तो इसके वजह से वो उसको ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। और इस तरीके से आपका ना, तो यहाँ पे लाइट और डार्कनेस का जो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ड्राई ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं किस तरीके से ब्रश को मूव कर रहा हूँ, किस तरीके से स्ट्रोक दे रहा हूँ, ये सारा चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हैं तो आपको जो वाटर कलर है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। तो होप इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपका अगर वाटर कलर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोनोक्रोम स्टडी कीजिए। मोनोक्रोम स्टडी में आपका वाटर कलर इम्प्रूव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मोनोक्रोम स्टडी जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपका माइंड में वो वैल्यूज़ काम करेगा, ना कि वो कलर्स। जैसे जैसे इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने का चांसेस है। तो होप इस वीडियो में आपको जो मैंने समझाया है, होप आप वो सारा चीज़ भी प्रैक्टिसेस करेंगे। और वाटर कलर को और ज़्यादा आगे जानने के लिए इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।